स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में? देन पार्टिकल्स। हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। यस, उसका नाम दिया गया एटम। 18वीं सेंचुरी तक ये माना जाता था कि एटम नॉन डिविजिबल पार्ट है, या लेकिन 19वीं सेंचुरी में एटम को भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा चैप्टर नंबर 3 में कुछ न्यूमेरिक पार्ट है, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में समझाऊंगी। इसे चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चलिए, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसने एटम किस टाइप का है, उन्होंने मॉडल कौन सा दिया था? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मॉडल दिया था वाटरमेलन मेथड। फिर सेकेंड आए, कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कौन से दिया था? गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करके उन्होंने एक एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। उन्होंने भी कुछ लिमिटेशंस आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ तो उनको रिकवर करने के लिए लास्ट में आए थे बोर एंड बरी, जिन्होंने अपने मॉडल के थ्रू इन सारी लिमिटेशंस को कंप्लीट किया, इन कमियों को पूरा किया। राइट, चलो डिटेल में अभी नहीं पढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस टाइप है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे। राइट, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था एटम्स क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर, जैसे एक बिल्डिंग छोटे छोटे मैटर से ना, छोटे छोटे ब्लॉक से, ईंटों से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से कोई भी मैटर नॉन लिविंग पार्ट मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नेट डज नॉट डिविजिबल इन एनी टाइप, किसी टाइप से डिविजिबल नहीं किया सकता। दिस इज कॉल्ड एटम्स। चलिए, सबसे पहले मैटर के अंदर जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, देखा है, तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। कभी क्या बालों को कॉम करो, छोटे छोटे पेपर्स रखो, तोड़कर बालों को कॉम करते हैं, उनके पास जैसे बालों कॉम करें, हम रब कर रहे हैं ना कॉम से बालों को, तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब कागज़ के पास लेके जाते हो तो स्टिक हो जाते हैं, मतलब कुछ तो चार्ज है जिसके कारण ये एक दूसरे से अटैच हुए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 19वीं सेंचुरी में। इवन देन ना, ठीक है, फिर गोल्डस्टीन आए 1886 में, उन्होंने प्रेजेंस न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्डन कैनाल, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बहुत बड़ी डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज में कोई गैसेस नहीं थी, उस पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड एंड कैथोड। एनोड कैथोड लगा के उसमें कुछ डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उन्होंने उन पार्टिकल को कहा कि ये एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड कैनाल रेज। ओके, चलिए, फिर इसके बाद आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या किया? थॉमसन ने प्रपोज किया एटम को कि ये क्रिसमस पुडिंग की तरह है, वाटरमेलन कह सकते हैं या फिर पुडिंग की तरह है, जिसमें कि जो चारों साइड जो राउंड स्पेयर है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन जैसे वाटरमेलन में क्रिसमस से पुडिंग नहीं होती, छोटी छोटी धसी रहती हैं, चेरीज धसी रहती हैं, उसी टाइप से उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जैसे कि वाटरमेलन के अंदर शीड है, उसे तो केक पुडिंग के अंदर, क्रिसमस पुडिंग के अंदर छोटी छोटी चेरीज धसी हुई। इस टाइप से उन्होंने बताया थॉमसन मॉडल ने एटम का। उन्होंने कहा एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, इस पर 4 राउंड सर्कल में फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, धसे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आर्ट्स इक्वल, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट हमेशा इक्वल है, अलग अलग नहीं है, इक्वल है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आए फिर रदरफोर्ड मॉडल, एक एटम के रदरफोर्ड मॉडल। इन्होंने ये तो बता दिया कि धसा हो, लेकिन ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि एटम्स कैसे चार्ज, एक मैटर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया भाई? रदरफोर्ड डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। ठीक है, उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए, अब उन्होंने क्या मटेरियल सेलेक्ट किया और किस लिए किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए चूज़ की क्योंकि उसकी एक पतली से पतली लेयर बनाई जा सकती है, दे आर मोर मेलिएबल। ओके, मीन एक गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड फॉइल पतली सी स्टिक के अंदर 1000 एटम्स मोटी होती, इतनी मोटी होती है। अल्फा पार्टिकल्स डबल चार्ज हीलियम एटम्स थे, जिनका मास था 4u।
द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स से। थर्ड, दे वॉन्ट एक्सपेक्ट द अल्फा रेज वुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉम, उनका ये सोचना था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टिंग होंगे इन द गोल्ड फॉइल एटम्स के। अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से ज़्यादा हैवी होते हैं। डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। चलिए अब इसके बाद उन्होंने जो प्रपोज निकाले वो क्या हुआ, जब उन्होंने इस टाइप से देखो दिया गोल्ड फॉइल ब्रॉडली दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, कुछ सीधे चले गए। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्टेट द गोल्ड फॉइल, सीधे चले गए। जैसे कि पूरा का पूरा जो एटम है वो अंदर से कैसा है, वैक्यूम है, खोखला है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई ऑक्यूपाई कुछ है ही नहीं, विदाउट पार्टिकल्स, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द फोर बाय एक स्मॉल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे यहाँ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मिडल पार्ट में कुछ छोटा सा स्पेयर है, तो छोटा सा पार्टिकल है जहाँ कोई कुछ हैवी मटीरियल जैसे पॉजिटिव चार्ज है, कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और जहाँ पॉजिटिव पार्ट होगा पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम चार्ज डिफ्लेक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट में कुछ 180 डिग्री से वापस आ गए, जैसे किसी बहुत बड़े ठोस पार्ट से टकरा है, कोई मास है बीच में। दिस अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय 180, ये इंडिकेट करता है ऑल द पॉजिटिव, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के मिडिल में वैक्यूम में क्या है, सिचुएटेड है या फैला हुआ है। और कि उसके बेस पे उन्होंने कहा देयर आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पार्ट है सेंटर में है न्यूक्लियस में, ऑल मास ऑफ एन एटम डिसाइड इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चारों न्यूक्लियस के डिफरेंट ऑर्बिट्स में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है साइज ऑफ द एटम के अकॉर्डिंग। इसमें भी ड्रॉबैक्स आगे, पर मूव कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए, धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है जो मूव करता है तो उस मूव को रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिससे कॉल्ड फ्रिक्शन। वो लग रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे मूव करते लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इस तरह से वो मैटर तो ख़त्म हो ही जाएगा। फिर आए थे बोरेन बरी ने अपना दिया था, उनके अकॉर्डिंग स्नेदर ने अपना रखा, उनके अकॉर्डिंग ओनली जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं हमेशा एक डेफिनेट ऑर्बिट्स में करते हैं, जिसमें ना तो कोई एनर्जी डिस्क्रिएट होती है और ना ही रेडिएट, ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। उन्होंने अपना मॉडल दिया 2n² का मॉडल दिया, राइट। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसे रीड आउट कीजिएगा। कल हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में और डिफरेंट वैलेंसी एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।